हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कार्नोट रेफ्रिजरेटर। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने इसका रेफरेंस थोड़ा सा आपको दिया था कि कार्नोट रेफ्रिजरेटर होता क्या है। यह भी कार्नोट हीट इंजन की तरह ही होता है, बस इसमें जो प्रोसेस होता है वह अपोजिट होता है हीट इंजन से। जैसा उसमें जो टेम्परेचर होता है वह सोर्स टू सिंक यानी हायर टू लोअर फ्लो करता है, लेकिन जो कार्नोट रेफ्रिजरेटर होता है उसमें जो हमारा टेम्परेचर होता है वह लोअर टू हायर फ्लो होता है। यहाँ पर क्या होता है रेफ्रिजरेटर में, जैसे कार्नोट हीट इंजन में जो है वर्क डन बाय वर्किंग सब्सटेंस होता है, लेकिन यहाँ पर वर्क डन ऑन वर्किंग सब्सटेंस होता है। मतलब जब तक आप वर्किंग सब्सटेंस पर कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं लगाएंगे तब तक वह आपको कोई रिजल्ट अच्छे से नहीं देगा, और तब जब आप वर्किंग सब्सटेंस पर वर्क बाहर से लगाएंगे तभी आपका टेम्परेचर लोअर टू हायर फ्लो होगा। वैसे तो नेचर में जो है पॉसिबल ही नहीं है टेम्परेचर का लोअर टू हायर फ्लो होना, लेकिन रेफ्रिजरेटर एक ऐसा इंजन है जिसमें टेम्परेचर लोअर टू हायर फ्लो होता है, लेकिन इस पर वर्क कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और यही हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है, जिसमें केल्विन ने बताया था कि टेम्परेचर लोअर टू हायर पॉसिबल नहीं है, और क्लॉसियस ने बताया था कि जब आप एक्सटर्नल वर्क करेंगे मतलब लगाएंगे तभी जाके आपका लोअर टू हायर टेम्परेचर का फ्लो होना पॉसिबल है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है। इसको हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आते हैं हम अपने टॉपिक पर विदाउट वेस्टिंग टाइम कि कार्नोट रेफ्रिजरेटर होता क्या है। An refrigerator is a machine which transfer heat from its inside to its surrounding by work done by using working substance। मतलब रेफ्रिजरेटर एक प्रकार का मशीन है जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है सराउंडिंग के अंदर। सराउंडिंग क्या होता है ये हमने आपको बताया ही था कि जैसे यूनिवर्स है, उसमें जो पर्टिकुलर एक चीज़ का जब प्लैनेट का अध्ययन करते हैं तो वो एक प्रकार का सिस्टम है, बाकी उसके चारों तरफ की जो अदर थिंग्स हैं वो सभी सराउंडिंग होती हैं। और बाय वर्क डन बाय वर्किंग सब्सटेंस, मतलब वर्किंग सब्सटेंस पर जो भी वर्क किया जा रहा है यही जो है रेफ्रिजरेटर है। एन आइडियल रेफ्रिजरेटर इज ए कार्नोट्स हीट इंजन ऑपरेटिंग इन रिवर्स मैनर। एक आइडियल रेफ्रिजरेटर जो होता है वह कार्नोट्स हीट इंजन की तरह ही होता है, बस ये जो ऑपरेट होता है मतलब जो वर्क करता है वह उसके रिवर्स करता है यानी अपोजिट करता है। इस तरह से आप ये देखेंगे, हमने एक फिगर बनाया है कार्नोट्स इंजन का और कार्नोट रेफ्रिजरेटर का। अब कार्नोट्स इंजन में आप देखेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर जो फ्लो हो रहा है वह हायर टू लोअर फ्लो हो रहा है। यहाँ पर सोर्स का टेम्परेचर जो है T1 है और सिंक का टेम्परेचर T2 है, और बीच में जो है वर्किंग सब्सटेंस वह कार्नोट्स हीट इंजन है। इस पर जब आप यहाँ से टेम्परेचर एब्जॉर्व करेंगे सोर्स से तो इस पर कुछ वर्क होगा, देन ये सिंक को टेम्परेचर देगा तो ये इजेक्ट कर देता है। इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। और रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, यहाँ सिंक से टेम्परेचर को एब्जॉर्व किया जाता है, फिर रेफ्रिजरेटर पर जो वर्क बाहर से कुछ वर्क किया जाता है तब जाके कुछ अच्छा वर्क मतलब अच्छे से ये हीट को ट्रांसफ़र करता है सोर्स को, तब सोर्स क्या करता है हीट को रिजेक्ट करता है। इस तरह से ये साइकिल इसमें चलती रहती है। तो आप ये भी जानते होंगे कि सोर्स का जो टेम्परेचर होता है वह हायर होता है और सिंक का लोअर होता है, तो रेफ्रिजरेटर में लोअर टू हायर टेम्परेचर फ्लो होती है। रेफ्रिजरेटर इज ए मशीन विच टेक हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर एंड रिजेक्ट टू हायर टेम्परेचर। रेफ्रिजरेटर एक प्रकार का ऐसा मशीन है जो हीट को लोअर टेम्परेचर से लेता है और हायर टेम्परेचर द्वारा रिजेक्ट किया जाता है। मतलब सिंक से टेम्परेचर एब्जॉर्व करता है और सोर्स से उसे रिजेक्ट किया जाता है। Q2 यहाँ क्या है, हीट टेकन फ्रॉम लोअर टेम्परेचर, मतलब जो सिंक से हीट लिया गया है वो Q2 है। और Q1 क्या है, हीट रिजेक्टेड टू द हायर टेम्परेचर, सोर्स से जो रिजेक्ट किया गया है टेम्परेचर वह Q1 है। वर्क डन ऑन वर्किंग सब्सटेंस, W यहाँ क्या है, वर्किंग सब्सटेंस पर जो वर्क किया जा रहा है मतलब जो एक्सटर्नल वर्क हमारा है वो W है। तो सिंस वी नो आइडियल रेफ्रिजरेटर is kind of reverse Carnot engine and we also know that Carnot engine operate in Carnot cycle, so refrigerator operate in reverse Carnot cycle। तो आप इन शॉर्ट बता सकते हैं कि जो हमारा आइडियल रेफ्रिजरेटर है वह कार्नोट का ही एक प्रकार का काइंड है, रिवर्स काइंड है। जैसे कार्नोट इंजन में जो है सोर्स टू सिंक जो है टेम्परेचर फ्लो होता है और रेफ्रिजरेटर में सिंक टू सोर्स फ्लो होता है। एंड वी आल्सो नो दैट कार्नोट इंजन ऑपरेट इन कार्नोट साइकिल। ये भी हम जानते हैं कि कार्नोट इंजन में जो हमारा मतलब वो चलती है कार्नोट साइकिल में, प्रोसेस जो होता है कार्नोट साइकिल में, उसी तरह से रेफ्रिजरेटर में भी कार्नोट साइकिल में ही हमारा प्रोसेस होता है, बस वो कार्नोट इंजन के अपोजिट होता है। इस तरह से हमने कार्नोट रेफ्रिजरेटर के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है।
पिछले लेक्चर में हमने आपको कार्नोट हीट इंजन के बारे में बताया था, तो वो भी उसमें भी कार्नोट ने उनका मेन मकसद तो एफिशिएंसी निकालना ही था। तो इस तरह से हम पहले देखेंगे कि उसकी एफिशिएंसी क्या होती है कार्नोट हीट इंजन की। तो आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर, कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है। तो इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन क्या होता है? इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन को हम ईटा से डिनोट करते हैं। इसका डिफिनेशन क्या है? इसका डिफिनेशन शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है, 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। तो इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वर्क डन टू द हीट एब्जॉर्ब बाय हीट इंजन फॉर 1 कंप्लीट साइकिल। इफिशियंसी क्या होता है? जो एक साइकिल में कार्नोट साइकिल के जो वर्क डन होता है हीट इंजन द्वारा, वो और हीट एब्जॉर्ब जो किया जाता है उसका रेशियो ही एफिशिएंसी कहलाता है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा एफिशिएंसी इक्वल टू W/Q1। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स du इक्वल टू dq माइनस dw, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन हीट माइनस चेंज इन वर्क डन फॉर हीट इंजन du इक्वल टू 0। अब साइक्लिक के लिए, 1 साइकिल के लिए इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, जितना आप शुरू किए फिर वहीं पर आ गए। तो इस तरह से वहाँ रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है। तो dq माइनस dw बराबर 0 हो गया। तो इसको आप पक्षांतर करेंगे तो dw बराबर dq हो जाएगा। dw बराबर q1 माइनस q2 आप लिख सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हायर हीट तो q1 ही है। सोर्स का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है और वहाँ से जब एब्जॉर्व करेंगे तो हीट भी हाई ही आपको मिलेगी, इसलिए यहाँ पर q1 माइनस q2 लिखा गया है। तो w बराबर q1 माइनस q2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ईटा इक्वल टू q1 माइनस q2 बाई q1। ईटा बराबर इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो q1 बटे q1 माइनस q2 बाई q1, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, माइनस q2 बाई q1। इट मीन्स जो हमारा इफिशियंसी है वह 1 से कम है। तो इस तरह से हमने देखा कि हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।